नारायण नारायण। नवधा भक्ति प्रथम भाग। श्री किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। पंचम प्रवचन। शबरी जी भगवान राम को कंद मूल फल अर्पित करने के बाद प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और अत्यंत विनम्रता से प्रभु से निवेदन करती हैं कि प्रभु, मैं आपकी स्तुति करना तो चाहती हूँ, पर यह नहीं जानती कि आपकी स्तुति किस विधि से की जाती है। शास्त्रों में पूजन के अंत में स्तुति करने की बात कही गई है। यदि इस दृष्टि से देखें तो शबरी जी ने प्रभु का पूजन भी किसी ऐसी पूजा पद्धति से नहीं किया जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। पंचोपचार, दशोपचार व षोडशोपचार आदि पूजा की अनेक विधियां हैं। इनमें सबसे सरल विधि पंचोपचार की है, जिसमें चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर पूजा की जाती है। पर शबरी जी की पूजा में तो ये पांचों पूजन सामग्रियां भी पूरी नहीं है। शबरी जी तो प्रभु के चरणों को धो देती हैं और फिर कंद मूल फल लाकर उन्हें अर्पित कर देती है। भगवान राम शबरी जी की बातों को सुनने के बाद उनसे कहने लगे, शबरी, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। 3:34-7। तुम मेरी नवधा भक्ति सुनो। शबरी जी गदगद हो गई। वे भाव विभोर होकर सोचने लगी, प्रभु कितने दयालु हैं कि बिना मेरे पूछे ही मुझे अपनी भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। पर वस्तुतः प्रभु उपदेश नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंत में प्रभु ने जो वाक्य कहा उससे स्पष्ट हो गया कि वे तो शबरी जी की स्तुति कर रहे थे। अब यदि प्रभु सीधे शबरी जी की स्तुति करते तो शबरी जी को बड़ा संकोच होता। क्या वे अपनी स्तुति ध्यान लगाकर सुन पाती? इसीलिए प्रभु ने अपने वचन कौशल से ऐसी भूमिका बनाई कि शबरी जी उनकी बातें ध्यान लगाकर सुन ले। मानस में भगवान राम की वाणी की विशेषता का वर्णन अनेक प्रसंगों में प्राप्त होता है। वचन रचना में भगवान राम से कुशल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी उनकी वाणी के लिए कहते हैं कि बोले बचन बिगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। 2:40-6। प्रभु की वाणी सर्वथा दोष रहित है। वे जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे वाणी को श्रृंगार प्रदान कर उसे और भी आकर्षण एवं सुंदर बना देते हैं। प्रभु बोलते हैं कि यह कला का परिचय शबरी जी के प्रसंग में तो मिलता ही है, पर मानस में और भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं। भगवान राम और परशुराम जी के बीच जनकपुर में जो संवाद होता है, इस दृष्टि से वह बड़ा अनूठा प्रसंग है। परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतारों में एक हैं, पर लीला के प्रसंग में उन्हें यद्यपि यह तो लगता है कि श्री राम मृदुभाषी हैं, पर वे उनके वाक्यों का सही अर्थ नहीं ले पाते। परशुराम जी बार बार भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं, पर भगवान राम बड़ी विनम्रता से उनकी इस चुनौती को अस्वीकार कर देते हैं। भगवान राम बार बार परशुराम जी से क्षमा मांगने में भी किसी संकोच का अनुभव नहीं करते। वे बिना लड़े अपनी हार स्वीकार करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। भगवान राम परशुराम जी से यहाँ तक भी कह देते हैं कि महाराज, मैं आपकी बराबरी तो कर ही नहीं सकता। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथ, कहु न कहा चरण कह माथा। 1:281-5। मेरा स्थान तो आपके चरणों में ही हो सकता है। परशुराम जी भगवान राम के वाक्यों का अर्थ न समझ पाने के कारण आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह इतना विनम्र है, पर फिर भी मुझे भयभीत नहीं दिखाई देता। भगवान राम बोलते समय मृदुता और मधुरता का परित्याग नहीं करते। एक बार तो परशुराम यहाँ तक कह देते हैं कि तू छल विनय करसी कर जोरे। 1:280-1। तू सचमुच विनयी न होकर विनयी होने का दिखावा कर रहा है। पर इस संवाद के अंत में परशुराम जी भगवान राम की वाणी में मृदुता के साथ जो गूढ़ता थी उसे समझ लेते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमती के। 1:283-6। परशुराम जी को भगवान राम की वाणी के पीछे जो उद्देश्य था वह स्पष्ट रूप से ठीक उसी तरह दिखाई देने लगता है जैसे आवरण के हट जाने से उसके पीछे की सब वस्तुएं दिखाई देने लगती है। परशुराम जी तब प्रभु की वाणी के गंभीर अर्थ को, रहस्य को जानकर आनंद से भर जाते हैं।
पर प्रारंभ में तो उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। परशुराम जी भगवान शिव का धनुष टूटने के बाद पधारे तो वे क्रुद्ध तो थे ही, पर लक्ष्मण जी की बात सुनकर उनका क्रोध और बढ़ गया। वे सोचने लगे कि यह किशोरावस्था का राजकुमार बिना सोचे समझे बोल रहा है। लगता है कि यह मेरा स्वभाव से परिचित नहीं है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। तू जानता है किससे बात कर रहा है? तुम्हें संभाल कर बोलना नहीं आता। तू कितनी असंयत भाषा बोल रहा है। धुन ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। 1-271। क्या भगवान शंकर के धनुष और बचपन की तुम्हारी धनुआ में तुम्हें कोई अंतर दिखाई नहीं देता? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को धनुष टूटने का क्रोध करते देखकर कह दिया था, बहुधुन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन गोसाई। 1-270-7। महाराज, हम लोग खेल खेल में बहुत सी धनुई तोड़ दिया करते थे, पर आप तो कभी क्रोध करने के लिए नहीं आए। उसे सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ना तो स्वाभाविक ही था। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगे और हंसते हंसते एक वाक्य और कह दिया कि महाराज, मैं तो यही समझता हूँ कि चाहे धनु ही हो चाहे धनुष हो, सब एक समान ही होते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। 1-271-1। इसे सुनकर परशुराम जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। पर लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने तो इसे तोड़ने का प्रयास तक नहीं किया था। भगवान राम ने जब यह देखा कि इतने बड़े बड़े बलशाली राजा प्रयत्न करके भी धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि पास जाकर हम भी जरा छू कर देख लें। और छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। 1-271-3। प्रभु के हाथ लगते ही वह धनुष न जाने कैसे टूट गया। आप ही बताइए कि धनुष तोड़ने का दोष उन पर लगाना उचित होगा या अनुचित होगा। परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच एक लंबा कथोपकथन चलता रहा। लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी को अमर्यादित और इतनी कटु लगती है कि उनका क्रोध बढ़ता ही चला गया। एक बार तो परशुराम जी अपना परशु लेकर उन्हें मारने तक को उद्यत हो गए। पूरी सभा में हाहाकार मच गया, पर लक्ष्मण जी निर्भयता पूर्वक उत्तर देते रहे। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर सभासदों को भी लगने लगा कि अनुचित कही सब लोग पुकारे। 1-275-8। छोटा राजकुमार अनुचित बोल रहा है। ऐसी स्थिति देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को आंखों से मौन रहने का संकेत किया और परशुराम जी से अत्यंत विनम्रता से कहने लगे कि नाथ करहु बालक पर छोहु। 1-276-1। महाराज, लक्ष्मण तो एक छोटा सा बालक है, अतः इस पर तो आपको छोह करना चाहिए। परशुराम जी ने पूछा, तुम जिसे नन्हा बालक बता रहे हो, वह तो मुझे तुम्हारी बराबरी का ही दिखाई दे रहा है। यदि तुम कहना चाहते हो कि वह तुमसे छोटा है, तो फिर बता दो कि कितना छोटा है। भगवान राम ने कहा, नात करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय न कोहू। 1-276-1। महाराज, यह तो दूधमुहा बालक है। भगवान राम ने आगे कहा कि यदि यह छोटा न होता तो इसे आपके प्रभाव का क्या कुछ ज्ञान नहीं होता? फिर क्या वह इस तरह आपसे बोलता? भगवान राम कहते हैं कि जो पैर प्रभु कछु जाना, जो की बराबरी करत अयाना। 1-276-2। महाराज, यह तो अयाना बालक है, बिल्कुल नासमझ है। भगवान राम लक्ष्मण जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे बड़े सांकेतिक हैं। भगवान राम लक्ष्मण को दुधमुआ और अयाना बालक कहते हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यह इसलिए आपका प्रभाव नहीं जानता। अब यदि इनका शाब्दिक और साधारण अर्थ ले लिया जाए तो इनके पीछे जो भाव है उनसे तो वंचित रह जाना पड़ेगा। भगवान राम जब लक्ष्मण जी को दुधमुहा कहते हैं तो परशुराम जी इसका संकेत समझ नहीं पाते, इसीलिए वे इसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि कालकूट मुख पय नाही। 1-276-7। इसके मुख में दूध नहीं, जहर भरा हुआ है। यह बालक तो है पर दुधमुहा नहीं, विषैले सांप के बच्चे की तरह है। भगवान राम लक्ष्मण जी को
किस दृष्टि से दुधमुहे कहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद प्रारंभ में केवल माँ के ही दूध पर निर्भर रहता है, इसीलिए उसे दुधमुहा कहा जाता है। पर ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है तो उसके शरीर के पोषण के लिए उसे और भी खाने पीने की वस्तुएं दी जाती है। बालक जब और अन्य वस्तुएं ग्रहण करने लगता है तो फिर उसे दुधमुहा नहीं कहा जाता। भगवान राम लक्ष्मण जी को दुधमुहा कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से अब तक एकमात्र राम प्रिय रूपी दूध के आश्रय से पलकर बड़े हुए हैं तथा जीवन भर उसे छोड़कर उन्होंने अन्य किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया। इसके सिवाय लक्ष्मण जी अर्थ, धर्म, कर्म, विवेक व किसी अन्य कर्तव्य को भी स्वीकार नहीं करते। इस रूप में वे एक छोटे दूधमुहे बालक ही हैं। परशुराम जी को अपनी बातों पर लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव न पड़ते देखकर बड़ा क्षोभ होता है। इसीलिए वे विश्वामित्र की ओर देखकर कहते हैं कि यह बालक तुम्हारे साथ तुम्हारे आश्रम से आ रहा है, पर लगता है कि तुमने इसे मेरा स्वभाव नहीं सुनाया। देख रहे हो ना, यह मेरे साथ कितनी ढिठाई से बोल रहा है। मेरी किसी बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः तुम इसे मेरे बल, क्रोध और प्रताप के बारे में बता दो, अन्यथा यह मेरे हाथों मारा जाएगा। भगवान राम जब परशुराम से यह कहते हैं कि यह आपका प्रभाव नहीं जानता, तो परशुराम जी यह सुनकर कुछ संतुष्ट हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि राम भी लक्ष्मण की इस कमी को मानता है, पर वस्तुतः यह लक्ष्मण जी की कमी नहीं, वह एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह तो कुछ इस तरह की बात है कि किसी हीरे के व्यापारी के पास कोई व्यक्ति एक कांच का टुकड़ा लेकर जाए और पूछ दे, बताओ इसका दाम क्या है। तो हीरे का व्यापारी क्या कहेगा? वह यही कहेगा कि मैं इसका मूल्य नहीं जानता। वह ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि वह तो हीरे का क्रय विक्रय करता रहा, उसने कांच न खरीदा और न ही बेचा। स्वाभाविक रूप से वह कांच का मूल्य कैसे जानेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी यही बात कहते हैं कि हरिचंद जो हिरन को व्यवहार कै कांचन के लय परिखेहई का। हीरे के व्यापारी के लिए कांच का कोई प्रभाव मूल्य हो सकता है क्या? लक्ष्मण जी परशुराम का प्रभाव कैसे जानेंगे, क्योंकि वे तो ऐसे प्रभाव को जान चुके हैं जिसके जानने के बाद किसी दूसरे का प्रभाव दिखाई ही नहीं देता। मानस में लक्ष्मण जी के लिए यही कहा गया है कि कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। 1:52। लक्ष्मण जी जो प्रभु का प्रभाव जानते हैं, उसका तात्विक अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रभाव को छोड़कर किसी और का प्रभाव न तो जानते हैं और न ही स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर परशुराम जी का प्रभाव न पड़े यह स्वाभाविक है। भगवान राम लक्ष्मण को यह आयना कहते हैं तो परशुराम जी को लगता है कि श्री राम की दृष्टि में भी लक्ष्मण जी नासमझ हैं, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान राम के शब्दकोश में आयना प्रशंसा का सबसे बड़ा शब्द है। भगवान राम ने आयना शब्द की व्याख्या अपने परम भक्त काकभूषणी जी से की है। भूषणी जी ने जब यह कहा कि प्रभु आपसे जो मिलता है आप उसी की प्रशंसा करने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि आप सबकी प्रशंसा क्यों करते हैं, तो प्रभु ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? कार्य और समय अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसनीय हो सकता है। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर कोई दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। 7:86-1:3। पिता अपने अनेक पुत्रों में से समान रूप से प्रेम करता है, और जो गुण जिसके विशेष हों उस दृष्टि से उसकी श्रेष्ठता की प्रशंसा करता है। महाराज, यह तो बुद्धि की बात हो गई, क्योंकि समान व्यवहार का नियामक बुद्धि है। आप इस रूप में यह कह सकते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। 7:86-7। सब पर आपकी एक समान दया है, पर मैं व्यवहार की समानता के स्थान पर हृदय की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि हृदय समान व्यवहार का अभ्यस्त नहीं होता। अतः आप मुझे यह बता दीजिए कि इन सब में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। भगवान तब हृदय की बात भूषणी जी के समक्ष रखते हुए कहते हैं कि को पितु वचन मन कर्मा,
सपने हुजान न दूसरा धर्मा, सो सुत प्रिय प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। 7:86-4:5। जो पुत्र मन वचन और कर्म से पिता की सेवा करता है, प्रेम करता है तथा किसी और धर्म कर्म को नहीं जानता, ऐसा पुत्र अयाना होने पर भी पिता को सबसे अधिक प्रिय होता है। लक्ष्मण जी ऐसे ही अयाने हैं और यह बात मानस में पग पग पर दिखाई भी देती है। वन यात्रा से पूर्व भगवान राम लक्ष्मण जी को अयोध्या में रहकर माता पिता, परिवार व प्रजा की सेवा करने और धर्म पालन का उपदेश देते हैं, पर लक्ष्मण जी उसे स्वीकार न करके स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। 2:71-7। प्रभु आपका उपदेश अच्छा है, पर वह मेरे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आयना कहकर प्रभु यह बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी उनको सबसे प्रिय है। लक्ष्मण जी की वाणी और दृष्टि में जो सत्य है उसके पीछे उनके स्वरूप पर भी विचार करने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी साक्षात अनंत भगवान के अवतार हैं। संसार के लिए धनु और धनुहि में भेद होना स्वाभाविक है, पर अनंत की दृष्टि में धनु क्या और धनुहि क्या। प्रारंभ में परशुराम जी इस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते। परशुराम जी की कठिनाई यही है कि वे प्रारंभ में दोनों ही भाइयों के वाक्यों का ठीक अर्थ नहीं ले पाते, इसीलिए वे प्रसन्न होने के स्थान पर क्रुद्ध हो जाते हैं। इस संवाद के बीच एक ऐसा दृश्य भी आता है जब भगवान राम लक्ष्मण की ओर नयन तरेर कर देखते हैं। यह देखकर परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं, पर अगले ही क्षण जो दृश्य दिखाई देता है उसे देखकर वे श्री राम पर ही बरस पड़ते हैं। लक्ष्मण जी पहले भगवान राम के पास खड़े थे, पर जब भगवान राम ने दृष्टि थोड़ी तिरछी करके उनकी ओर देखा तो उन्होंने बोलना तो बंद कर दिया, पर वहीं खड़े न रहकर गुरु विश्वामित्र के पास जाकर खड़े हो गए। परशुराम जी सोचने लगे, यह बालक यहाँ से वहाँ क्यों चला गया। उनको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। अभी परशुराम जी यह सोच ही रहे थे कि लक्ष्मण जी ने वहाँ से फिर बोलना प्रारंभ कर दिया। अब परशुराम जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे भगवान से क्रोधपूर्वक कहने लगे, मैं समझ रहा था कि तू आंखें तरेर कर उसे डांट रहा है और चुप रहने का संकेत कर रहा है, पर अब समझ में आया कि तू उसे चुप नहीं करा रहा था, अपितु उसे इशारे से बता रहा था कि मेरे पास से नहीं, वहाँ गुरुजी के पास जाकर बोलो। तुम दोनों मिले हुए हो और यह बालक तेरी सम्मति से ही सब बोल रहा है। बंधु कहि कटु समंत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। 1:280-1। यदि तुम्हें उसकी बात अनुचित लगती है तो उसे बोलने से रोकता क्यों नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, पर उसके बाद लक्ष्मण जी जब पुनः बोलने लगे तो उन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं। भगवान राम की दृष्टि कुछ अलग है, वे इसे मर्यादा की बात मानते हैं। भगवान राम का अभिप्राय है कि जब लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास खड़े हैं तो उनके बोलने में उचित अनुचित के निर्णय करने का अधिकार गुरुदेव को है, वहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि वे अनुचित मानते हैं तो रोकें। वस्तुतः लक्ष्मण जी जो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे उनका एक उद्देश्य है। लक्ष्मण जी भगवान राम की कीर्ति पताका के उत्तोलन के लिए आधार दंड हैं। वे भगवान राम के प्रभाव को प्रकट करने वाले आचार्य हैं। परशुराम जी की कठिनाई यह है कि वे न तो भगवान राम को ही समझ पा रहे हैं और न ही उनकी भाषा शैली को। इसीलिए लक्ष्मण जी चाहते हैं कि प्रभु का प्रभाव प्रकट हो, कि जिससे परशुराम जी का भ्रम दूर हो सके। भगवान राम अपनी शैली में उन्हें अपने स्वरूप का परिचय देने का प्रयास करते हैं, पर परशुराम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। भगवान राम उनसे यह सब कहते हैं कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। 1:282-8। महाराज, मैंने धनुष नहीं तोड़ा, वह तो छूने मात्र से ही टूट गया। वस्तुतः प्रभु इसके माध्यम से अपने अकर्तृत्व को बताना चाहते हैं, पर परशुराम का ध्यान प्रभु के स्वरूप की ओर जाता ही नहीं। इसी सत्य को प्रकट करने के लिए लक्ष्मण जी को बोलना पड़ता है। परशुराम जी चाहते हैं कि सब उनसे डरें, पर लक्ष्मण जी जो उत्तर देते हैं
उससे वे समझ जाते हैं कि लक्ष्मण जी उनसे भयभीत नहीं हैं। पर भगवान राम विनम्रता से उत्तर देते हैं। इसीलिए परशुराम जी उनसे पूछ देते हैं, बताओ तुम मुझसे डरते हो या नहीं डरते? भगवान राम इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हाँ में होगा या फिर ना में होगा, पर भगवान राम कहते हैं कि यद्यपि सत्य तो यही है कि कालहु डरहि न रन रघुवंशी। 1-283-4। मैं काल से भी नहीं डरता, पर आपसे डरता हूँ। तो संभवतः तुमने तेरे पौरुष पराक्रम को जान लिया होगा, तुम्हें मेरे इतिहास का पता चल गया होगा, इसीलिए तुम मुझसे डर रहे हो। भगवान राम कहते हैं कि महाराज, इसका दूसरा कारण है विप्रवंश कै असी प्रभुताई। 1-283-5। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपसे डर रहा हूँ। अब यह प्रशंसा है या निंदा? परशुराम जी यह नहीं चाहते कि कोई ब्राह्मण मानकर उनसे डरे, क्योंकि ब्राह्मण तो अनेक हैं। पर भगवान राम जब उनसे यह कहते हैं कि विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई तो तुम ही डेराई। 1-283-5। मैं आपसे डरता हूँ, इसीलिए काल से नहीं डरता। तो परशुराम सोचने लगे, और तब सुनी मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। 1-283-6। इस मृदु गूढ़वाणी को सुनकर उनका भ्रम दूर हो जाता है। वे भगवान राम के प्रभाव को जान लेते हैं और आनंद से भर जाते हैं। गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। 1-284। अब परशुराम जी का एक परिवर्तित रूप सामने आता है। वे भगवान राम के प्रति ही नहीं, लक्ष्मण जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वे मानते हैं कि यदि लक्ष्मण जी ने अपनी आड़ी टेढ़ी भाषा से उन्हें प्रेरित न किया होता, तो संभवतः मैं यह सोचकर कि चलो इस बालक राम को क्षमा कर देता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, तो अब मैं एक बहुत बड़े सत्य और आनंद से वंचित रह जाता। वे अपने पूर्व प्रयुक्त शब्दों के लिए क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भाता। 1-284-6। अनजाने में मैं बहुत ही अनुचित बातें कह गया। आप दोनों भाई क्षमा मंदिर हैं, अतः मुझे क्षमा कर दें। भगवान राम की वाणी की जिन दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन मानस में आता है, वह है उनकी मृदुता और गूढ़ता। गूढ़ कथन के समय श्रोता को सावधान करना भी वे नहीं भूलते। शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देने से पूर्व वे यही कहते हैं कि सावधान सुनु धरु मन माही। 3-34-7। शबरी तुम ध्यान लगाकर सुनो। अरण्य कांड में ही लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर देते समय वे उनसे तो और भी अधिक एकाग्रता से सुनने के लिए कहते हैं। प्रभु कहते हैं, थोरे ही मह सब कहो बुझाई, सुनत तात मति मन चित लाई। 3-14-1। लक्ष्मण तुम मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। इस तरह श्रोता और वक्ता दोनों में ही समग्रता का बड़ा महत्व है। वक्ता और श्रोता दोनों के ही दो रूप हैं। एक वक्ता होते हैं जो सामान्यतया व्यवहार की भूमि में रहते हैं। कथा सुनाते समय वे इससे ऊपर उठकर उस भाव भूमि से जाकर रामचरित्र का वर्णन करते हैं। प्रवचन से पूर्व की जाने वाली प्रार्थना का उद्देश्य यही है। वक्ता जो अब तक संसार की सारी बातें कर रहा था, निंदा स्तुति कर रहा था, उससे ऊपर उठना है और एक दूसरे स्तर पर चला जाना है। पर ऐसे भी वक्ता होते हैं जिन्हें नीचे से ऊपर नहीं जाना पड़ता, अभी तो कथा सुनाने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है कि जिससे श्रोता उन्हें ग्रहण कर सके। इसी प्रकार एक श्रोता वे होते हैं जो कथा में तो बैठ जाते हैं, पर उनका ध्यान कहीं और होता है। वे सोचते रहते हैं कि कथा में न जाने कितना समय और लगेगा। दूसरे श्रोता ऐसे भी होते हैं जिन्हें श्रवण करने के लिए ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। भगवान राम शबरी जी को नवधा भक्ति सुनाते हैं, पर नवधा भक्ति का एक और रूप है जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण का उल्लेख सबसे पहले आता है। मानस में भगवान राम लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हें जिस नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, उससे भी यही क्रम है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। 3-15-8।
इसका अर्थ है कि यदि कथा कहना कठिन है तो सुनना उससे कम कठिन नहीं है। इसीलिए वक्ता में जितने गुण आवश्यक हैं उससे श्रोता में अधिक गुण होने चाहिए। इस संदर्भ में स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती से जुड़ा एक प्रसंग याद आता है। स्वामी जी एक सत्संग समारोह में जबलपुर गए हुए थे। मैं भी उनके साथ था। कार्यक्रम में समापन के दिन विदाई समारोह में लोग अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। गांव का भी एक व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हो गया और गांव की भाषा में उसने एक अटपटी सी लगने वाली बात कह दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपके जाने के बाद हम लोगों की वही दशा हो जाएगी जो बैल के मरने के बाद कीलनी की हो जाती है। गांव की भाषा में कीलनी शब्द एक प्रकार से ऐसे परजीवी कीड़े के लिए प्रयुक्त होता है जो गांव के बैल आदि पशुओं के शरीर से साथ चिपका रहता है और इस प्रकार उनके आश्रय से पतला बढ़ता है। अतः बैल की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके सामने भी मृत्यु संकट के कारण अत्यंत दुखदायी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस ग्रामीण की बात सुनकर तो यही लगता है कि वह कितना बड़ा मूर्ख है। स्वामी जी को बैल बता रहा है और उनके मरने की बात कह रहा है। गोस्वामी जी इसीलिए बार बार श्रोता को सावधान रहने के लिए कहते हैं। वक्ता चाहे बोलने में असावधान हो, पर श्रेष्ठ श्रोता तो वही है जो वक्ता के अटपटे कथन से भी उसमें छिपे सही भाव को ग्रहण कर सके। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ऐसी भाषा बोलने वाले पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शब्दों के अर्थ के स्थान पर हृदय की बात समझते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहत नसाई होय हियनी की, रिझत राम जानी जन जी की। 1:28-4। वस्तुतः गांव के इस व्यक्ति का हृदय तो स्वामी जी के प्रति प्रेम से भरा हुआ था और उसके वियोग से जो पीड़ा हो रही थी उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसकी दृष्टि में यही दृष्टांत आया, क्योंकि गांव के जीवन में ऐसा दृश्य उसके सामने आते ही रहते होंगे। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बहुत देर तक हंसते रहे। गांव वालों में एक कहावत प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि कहता चाही बावरो, सुनता चाही सरेख। कहने वाला भले ही बावरा हो, सुनने वाले को सावधानी से सुनना चाहिए। मानस में श्रोता में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसे बताते हुए कहा गया है कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। 7:69 ख। श्रोता में ये 4 गुण आवश्यक हैं। सचमुच सुनना न तो सबके लिए सरल है और न लोग सुनना ही जानते हैं। इसीलिए भगवान शंकर ने कठोर नियम बना दिया है। वे कहते हैं कि उन लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए जो हठी हों, दृष्ट वृत्ति के हों और मन लगाकर न सुनते हों। यह न कहिय सठही हट सीलही, जो मन लाई न सुनु हरि लीलही। 7:127-3। भगवान शंकर के यहाँ यह संभव है क्योंकि वहाँ तो मात्र एक ही श्रोता है, पार्वती जी। भगवान शंकर के गणों का भी वहाँ कथा में प्रवेश नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ भगवान शंकर के लिए आसन बिछाने वाला भी कोई नहीं है। भगवान शंकर निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। 1:105-5। स्वयं अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो वक्ता के लिए कितना सारा प्रबंध करना पड़ता है। एकांत में भगवान शंकर को बैठे देखकर पार्वती जी सोचती हैं कि यह तो बहुत अच्छा अवसर है। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। 1:106-2। वे भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे कथा सुनाने की प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार कैलाश शिखर पर जो राम कथा होती है उसमें एक वक्ता और एक ही श्रोता, बस 2 ही पात्र दिखाई देते हैं। आज तो वक्ता बेचैन रहता है कि भीड़ बढ़े। आज भीड़ ही वक्ता का मापदंड हो गया है। जितनी बड़ी भीड़ होती है वक्ता भी उतना ही बड़ा माना जाता है। इस दृष्टि से शंकर जी सबसे छोटे वक्ता हैं क्योंकि उनका तो बस एक ही श्रोता है। मानस में राम कथा के जो स्थल बताए गए हैं उनमें कैलाश शिखर सर्वोच्च स्थिति का प्रतीक है। भगवान शंकर भगवान राम से अभिन्न हैं, अतः इस नाते वे अद्वैत की स्थिति में रहते हैं। अब कथा कैसे होगी?
जब सुनने वाला हो। कितने सुनने वाले हों तो कथा होगी। वक्ता को यदि लगे कि सुनने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए तो इसका अर्थ है कि उसे कथा करने में आनंद नहीं आता, लोगों की भीड़ को देखने में आनंद आता है। पर भगवान शंकर श्रोताओं की संख्या को महत्व नहीं देते। वे चाहते हैं कि श्रोता इस योग्य हो जो यहाँ बैठकर कथा सुन सके। श्रोता कहाँ बैठकर कथा सुनता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से श्रोता शरीर की दृष्टि से कथा स्थल पर बैठे होते हैं, पर उनका मन कहीं और होता है। कई श्रोता तो भौतिक रूप से बैठने के स्थान को ही बड़ा महत्व देते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि बैठने के लिए जो उपयुक्त स्थान उन्हें मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं दिया गया, तो वे दूसरे दिन कथा सुनने के लिए नहीं आना चाहते। गोस्वामी जी से जब किसी ने एक महात्मा का नाम लेकर कहा, महाराज, उनके यहाँ तो बड़ी भीड़ दिखाई देती है, पर यहाँ कुछ कम लोग आते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा, तब तो उन महात्मा वक्ता को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों महाराज? गोस्वामी जी ने कहा, भाई, भीड़ तो भेड़ों की धसनी की तरह होती है। तुलसी भेड़ी की धनी, जन जनता सम्मान। अर्थात जैसे एक भेड़ जिधर जाती है दूसरी भेड़ भी उधर ही चली जाती है, भीड़ की भी वही स्थिति है। गोस्वामी जी ऐसी भेड़ चाल चलने वाले जनता के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि बड़ी संख्या में होने पर भी इनके द्वारा किए गए सम्मान को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तुलसी भेड़ी की धसनी, जड़ जनता सम्मान, क्योंकि यह कब प्रशंसा करेगी और कब निंदा कर देगी यह नहीं कहा जा सकता। इसे कब क्या अच्छा लग जाए और क्या बुरा लग जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए भीड़ मिल जाने पर प्रसन्न होने से अधिक आवश्यकता है सावधान रहना, क्योंकि तुलसी भेड़ी की धसनी, जड़ जनता सम्मान, उपजत ही अभिमान भी, खोवत मूढ़ अपान। दोहावली 495। जड़ जनता कब पूजा करने लगे और कब पद प्रहार कर दे इसका भरोसा नहीं, अतः व्यर्थ का अभिमान न पालना ही श्रेष्ठ है। भगवान शंकर अद्वैत की स्थिति में हैं, जहाँ न तो सुनाने की आकांक्षा है और न ही सम्मान या प्रशंसा पाने की। इसीलिए भगवान शंकर भगवान राम के चरित्र ग्रंथ की रचना करने के बाद भी किसी को नहीं सुनाते। रामायण के रचयिता को लेकर कई लोगों में एक प्रश्न आता है। यह सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने, जो आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं, रामायण की रचना की है। गोस्वामी जी भगवान शंकर के विषय में यही कहते हैं कि रुचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर रामचरित्र रामायण के रचयिता हैं। मुझसे किसी ने पूछा, रामायण की रचना किसने पहले की, महर्षि वाल्मीकि ने की या भगवान शंकर ने की? यदि वाल्मीकि आदि कवि हैं तो भगवान शंकर को रचनाकार के रूप में कौन सी उपाधि दी जाए? मैंने कहा, वाल्मीकि यदि आदि कवि हैं तो भगवान शंकर अनादि कवि हैं। आदि कवि कहने का अर्थ है कि जो काल की परिधि में आता है, पर जो कालातीत है उसे तो अनादि कवि ही कहा जाएगा। भगवान शंकर ने रामायण की रचना की और अपने मानस में ही रख लिया, बाहर किसी को न सुनाकर स्वयं ही आनंद रस में डूबे रहते। वे ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें किसी को सुनाने की कोई व्यग्रता नहीं है। ऐसे वक्ता का अधिकारी श्रोता तो कोई एकाध ही हो सकता है। उनकी एकमात्र श्रोता पार्वती जी को भी यह पात्रता प्राप्त करने में बड़ा लंबा समय लगा और बड़े कष्ट उठाने पड़े। इस गाथा से सब परिचित ही हैं। पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी। वे भगवान शंकर के साथ अगस्त्य जी के आश्रम में गई, पर उन्होंने कथा श्रवण नहीं किए। इसीलिए वापस लौटते समय दंडकारण्य में प्रभु की लीला को देखकर उन्हें भ्रम हो गया। भगवान शंकर ने इसके बाद उन्हें राम कथा कभी नहीं सुनाई। मार्ग में भी सती को उन्होंने इतिहास की ही कथाएं सुनाई। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। 1:57-6। भगवान राम की कथा सुनाते तो कितना अच्छा होता, पर भगवान शंकर उनमें राम कथा सुनने की पात्रता का अभाव देखते हैं, इसीलिए उन्हें राम कथा नहीं सुनाते। भगवान शंकर की कसौटी पर वे खरी नहीं उतरती। सती जी राम कथा सुनना नहीं जानती।
सती जी का पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म होता है और भगवान शंकर के साथ उनका विवाह होता है, पर कैलाश शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर एक दिन अकेले में वे भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर उनसे कथा सुनाने की प्रार्थना करती है, पर उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल जाता है जिसे सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। 1:140-5। मैं तो समझता था कि तुम नया शरीर पाकर पूरी तरह परिवर्तित हो गई हो, पर लगता है अभी भी पूर्व जन्म की कुछ बनी हुई है। पार्वती जी उनसे निवेदन करती है कि महाराज ऐसी बात नहीं है। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। 1:108-7। अब तो मैं हृदय से कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर मानो अंत तक यह देखते हैं कि वे कथा श्रवण के योग्य हैं या नहीं, और फिर वे प्रसन्न होकर यह कहते हैं कि उन्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं कि राम कृपाते पार्वती सपने तब मन नाही, सोके मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। 1:112। इस दृष्टि से कैलाश शिखर के श्रोता और वक्ता दोनों ही अप्रीतम हैं। राम कथा का दूसरा स्थल है सुमेरु पर्वत, जहाँ 4 शिखर हैं, जहाँ भगवान राम के नाम, रूप और लीला और धाम का निरूपण और उनकी साधना का क्रम निरंतर चलता रहता है। यहाँ भुषंडी जी वक्ता हैं और श्रोता के रूप में बहुत से पक्षी उनकी कथा का आनंद लेते हैं, पर पक्षियों की इस भीड़ में एक ऐसा पक्षी भी है जो खोजने पर भी कहीं दिखाई नहीं देता। यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से यह पक्षी धनुष यज्ञ में तो दिखाई देता है, पर यहाँ नहीं दिखता। गोस्वामी जी बताते हैं कि यह पक्षी है उल्लू, जो राम कथा में नहीं आ पाता। धनुष यज्ञ में आने वाले राजाओं की वृत्ति की दृष्टि से उनका वर्गीकरण करते हुए गोस्वामी जी यह बताते हुए कि इनमें कोई कोयल है, कोई गीध है, तो कोई चातक है, बहुत से पक्षियों का नाम लेते हैं। फिर वे उनमें से कुछ उन राजाओं के लिए जो भगवान राम के प्रभाव को देख नहीं पाते कहते हैं कि यहाँ तो उलक भी आ गए हैं, कपटी भूल उलक लुकाने। 1:254-2। पर सुमेरु शैल पर कथा श्रवण करने वालों में तो एक भी उल्लू नहीं दिखाई देता, अपितु यहाँ तो सुनहि सकलमति बिमल मराला। 7:56-9। हंस ही हंस दिखाई देते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रभु के बिमल भक्ति की गाथा भूषंडी जी सुनाते हैं और पवित्र अंतःकरण से सब हंसगण श्रवण करते हैं। इस प्रकार ये दोनों कथाएं ऊंचे पर्वत शिखरों पर बैठकर कहीं सुनी जाती है, पर यही कथा प्रयाग में भी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उस समय सुलभ हो जाती है जब कुंभ के पर्व में महर्षि याज्ञवल्क वहां पधारते हैं। आज भी कुंभ पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में बड़ी संख्या में साधु महात्मा व श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। बड़ी भीड़ होती है, जहाँ तहाँ वक्ताओं के अनेक पंडाल लगे रहते हैं और श्रोतागण बैठकर कथा सुनते रहते हैं। गोस्वामी जी उस समय के कुंभ मेले का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माघ मकर गत रबी जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। 1:43-3। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, करहि परस्पर हरि गुण गाहा। 1:43-8। प्रति संबत अति होई अनंधा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। 1:44-2। एक बार भरी मकर नहाए। 1:44-3। एक बार तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले में सारे मुनिगण एकत्र हुए, और जब मकर स्नान के बाद सब मुनीस आश्रमन सिधाए। 1:44-3। सब मुनिगण अपने अपने आश्रमों में लौट गए तो याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी से कहा, हम आपके आश्रम में बड़े आनंद से रहे, अब विदा दें। महर्षि भरद्वाज ने कहा, महाराज हम आपको अभी नहीं जाने देंगे। और भरद्वाज राखे पद टेकी। 1:44-4। भरद्वाज जी ने बड़े विनय के साथ उन्हें रोक लिया, उनके चरण धोए, आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की और फिर अपना संशय उनके सामने रखते हुए उनसे प्रश्न कर दिया। याज्ञवल्क जी तो महान विवेकवान ऋषि थे, वे भरद्वाज जी का आश्रय समझ गए और तब उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाई, पर सुनाने से पहले उन्होंने
भी भारद्वाज को सावधान करते हुए कहा, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा आई। 1:46-5। आप भगवान राम की इस कथा को मन लगाकर सुनिए। इस प्रसंग में 2 बातें बड़े महत्व की है। पहली तो यह कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में राम कथा कब प्रारंभ हुई, जब सब मुनि आश्रम सिधाए। 1:44-3। सब वापस चले गए, सारी भीड़ समाप्त हो गई। और दूसरी बात की कथा कैसे सुननी चाहिए। सचमुच यह कार्य बहुत कठिन है। भारद्वाज जैसे महर्षि को कथा के वक्ता याज्ञवल्क्य जी स्मरण दिलाना नहीं भूलते कि इस कथा को सम्मान पूर्वक मन लगाकर सुनना आवश्यक है। शंकर जी तो मन लगाकर न सुनने वाले को कथा सुनाने पर ही रोक लगा देते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आप भी तो राम कथा का गायन करते हैं, बताइए आपने किसको कथा सुनाई। गोस्वामी जी ने कहा, भाई मेरा भी बस एक ही श्रोता है। महाराज, लगता है आप भी शंकर जी के समान ही श्रोता चुनने में बड़ी कठिन कसौटी का प्रयोग करते हैं। आपको भी एक ही श्रोता मिल पाया, तब तो निश्चय ही आपका श्रोता भी महान होगा। मेरा श्रोता है मेरा मन, गोस्वामी जी ने बताया। तब तो आपका मन बहुत अच्छा होगा। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा यह मन तो बड़ा दुष्ट है। गोस्वामी जी इसी विशेषण से अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनहि संतत सठ मना, 5:59 छंद। हे दुष्ट मन तू सुन। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि दूसरे को वह सुनाए तो अपने आप को अधिकारी मानता हो, पर कथा सुनाने की योग्यता मुझ में है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने उस मन को ही कथा सुना रहा हूँ जो बड़ा दुष्ट है। गोस्वामी जी शंकर जी से अपनी इस दृष्टता के लिए क्षमा याचना भी करते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप बुरा मत मानिएगा, यहाँ सबको सुनाने दीजिए। आपकी कसौटी पर खरा उतरने वाला श्रोता की शर्त न लगाना ही ठीक रहेगा। वक्ता और श्रोता का एक रूप यह भी है। वक्ता श्रोता को सावधान तो करता ही है। मानस में अनेक अवसरों पर यह बात देखी जा सकती है कि भगवान राम तो शबरी जी को, लक्ष्मण जी को सावधान करते ही हैं, पर तत्वज्ञ महाराज जनक भी जब सुनैना जी को श्री भरत जी का चरित्र सुनाने लगे तो यही कहते हैं कि सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी। 2:287-3। सावधानी से सुनो। इस तरह यदि यह कहा जाए कि वक्ता की तुलना में श्रोता से जो अपेक्षाएं की जाती है वे कहीं अधिक और कठिन हैं, यह तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।